चलिए आज एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां रोजाना हजारों करोड़ रुपए बनते हैं और उतने ही डूब भी जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई कसीनो। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। आज की इस चर्चा में हम इस मार्केट के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सोचिए, दो अलग लोग हैं, दोनों एक ही मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उनके नतीजे जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। एक अमीर बन जाता है और दूसरा सब कुछ गंवा बैठता है। ऐसा क्यों? आखिर इसके पीछे चक्कर क्या है? आज हम यही समझेंगे। कोई बोरिंग आंकड़े नहीं, बल्कि एक आम इंसान की दिलचस्प कहानी के जरिए हम उस ह्यूमन साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जो इन नंबर्स को चलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हिस्से से। सेम मार्केट, डिफरेंट रिजल्ट्स। एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक अमन नाम का लड़का है, बिल्कुल रेगुलर मिडिल क्लास व्यक्ति। उसने इधर उधर से और अपने दोस्तों से एक अफवाह सुनी कि भाई, स्टॉक मार्केट में तो पैसा बड़ी आसानी से डबल हो जाता है। बस ये सुनकर उसमें एक जबरदस्त जोश आ गया। अब अमन के दिमाग में एक तरफ तो वो खूबसूरत सपना था कि थोड़े से पैसे लगाओ और लखपति बन जाओ, लेकिन दूसरी तरफ एक डरावना सच भी एग्जिस्ट करता है, जहां थोड़ी सी मार्केट गिरी नहीं कि लोग पैनिक में आकर अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। अमन ने बस पहले वाले सपने को देखा और बिना सोचे समझे इस मैदान में कूद गया, एकदम वैसे जैसे कोई लॉटरी की टिकट खरीद रहा हो। तो अमन ने शुरुआत की 10,000 रुपए से। अक्सर नए लोगों का एक्साइटमेंट ऐसी ही किसी छोटी रकम से शुरू होता है। दिमाग में चलता है कि चलो थोड़ा सा रिस्क लेने में क्या बुराई है, बढ़ गया तो मजा आ जाएगा। और यहीं से बिना किसी एनालिसिस के आंख बंद करके पैसा लगाने का वो सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये लगभग हर अनुभवहीन निवेशक की कहानी है। पहले दिन हाइप के सहारे ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरे दिन थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है जैसे मार्केट समझ आ गया। लेकिन तीसरे दिन बिना किसी वार्निंग के अचानक एक मार्केट क्रैश आता है, सब कुछ लाल रंग में दिखने लगता है। और चौथे दिन घबराहट इतनी हावी हो जाती है कि और नुकसान के डर से सब कुछ सस्ते में बेच दिया जाता है। और यहां से एक बहुत ही गहरा सच निकल कर आता है। स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन गिरते हुए दाम या मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं है। सच कहूं तो वो आपका खुद का दिमाग है। जब आपकी भावनाएं, खासकर डर और जल्दबाजी, आपसे फैसले करवाती हैं, तभी जाकर असल नुकसान तय होता है। मार्केट सिर्फ आपका टेस्ट लेता है। चलिए इस पॉइंट पर आते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर शेयर्स। इस जुए और डर वाले माइंडसेट से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। चलिए उन मैकेनिक्स को समझते हैं जो सच में बाजारों को चलाते हैं। आखिर ये शेयर्स होते क्या हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें स्टॉक मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदलना होगा। ये कोई सट्टा बाजार नहीं है, ये एक्चुअली एक ओनरशिप सिस्टम है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं ना, तो आप स्क्रीन पर नाचते हुए नंबर्स नहीं खरीद रहे। आप एक असली जमीन पर चल रहे बिजनेस का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे हैं। आप उस बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हैं। ये सोच लिटरली सब कुछ बदल देती है। इस कंपनी ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को और आसान बनाने के लिए चलिए द चाय शॉप एनालॉजी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सब जानते हैं, हमारी लोकल चाय की टपरी। इस सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर ये बड़ी इकोनॉमी कैसे काम करती है। इस बिजनेस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले स्टेप में एक छोटी सी चाय की दुकान खुलती है। दूसरे स्टेप में लोगों को चाय पसंद आने लगती है, ग्राहक बढ़ते हैं और ऑब्वियसली मुनाफा बढ़ता है। तीसरे स्टेप में उसी प्रॉफिट को वापस लगाकर वो छोटी दुकान एक शानदार बड़े कैफे में बदल जाती है। अब आता है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। जैसे जैसे उस कैफे की वैल्यू बढ़ी, उस बिजनेस के हर एक शेयर की कीमत भी अपने आप बढ़ गई। एक सफल बिजनेस ही हमेशा एक सफल शेयर की नींव होता है। अब आते हैं एक थोड़े टेक्निकल सवाल पर। व्हाई डू प्राइसेस मूव? अगर बिजनेस की ग्रोथ इतनी सिंपल है, तो मार्केट बोर्ड पर हर रोज और हर मिनट शेयर के दाम अचानक ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं? चलिए इसे भी ठीक से समझते हैं। देखिए, प्राइस को दो ताकतें चलाती हैं। पहली है तुरंत आने वाली डिमांड और सप्लाई। जब खरीदने वाले भीड़ बनकर आते हैं तो दाम ऊपर भागता है। जब वही भीड़ डर कर बेचने लगती है तो दाम धड़ाम से नीचे गिरता है। लेकिन दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ताकत है कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस। अगर कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है तो लॉन्ग टर्म में प्राइस ऊपर ही जाएगा, और अगर लगातार नुकसान है तो प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। अब जब हम टेक्निकल बातें समझ गए हैं तो वापस उस ह्यूमन बिहेवियर पर चलते हैं। इन रोजाना गिरते बढ़ते दामों के बीच एक सफल इंसान आखिर किस तरह रिएक्ट करता है? चलिए देखते हैं द स्मार्ट इन्वेस्टर माइंडसेट। पर पहले उन गलतियों को देखते हैं जो अमन जैसे लोग शुरू में करते हैं।
पहली गलती, बिना किसी रिसर्च के किसी की भी रैंडम टिप पर पैसे लगा देना। दूसरी, शॉर्ट टर्म सोचना कि बस कल ही अमीर बनना है। और तीसरी, सबसे खतरनाक भूल, मार्केट क्रैश होते ही घबरा जाना और पैनिक में आकर अपने ही शेयर्स भारी नुकसान में बेच देना। ये ऐसी गलतियां हैं जो अच्छे खासे रिटर्न्स को मिट्टी में मिला देती हैं। और इसीलिए ये आइडिया समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोट बिल्कुल सच कहता है, लोग मार्केट में अपने पैसे नहीं हारते, वो अपना धैर्य, अपनी पेशेंस हारते हैं। सही वक्त पर एंटर या एग्जिट करने की टेंशन से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट को अपना समय देना। टाइम हमेशा टाइमिंग को हरा देता है। अगर सब्र नहीं है तो बेहतरीन कंपनी में लगाया पैसा भी ज़ीरो हो सकता है। ज़रा इस फर्क को ध्यान से देखिए। एक तरफ है पैनिक ट्रेडर जो हमेशा तनाव में रहता है, कल क्या होगा यही सोचता है और डर के मारे लॉस में सब बेच देता है। और उसके ठीक सामने है हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर। ये निवेशक बिल्कुल रिलैक्स्ड है, इसकी सोच आने वाले 10 साल की है। और सबसे दिलचस्प बात बताऊं, जब मार्केट क्रैश होता है और बाकी दुनिया घबराती है, तब ये इन्वेस्टर इसे एक सुनहरे डिस्काउंट की तरह देखता है और स्ट्रॉन्ग कंपनीज और सस्ते में खरीद लेता है। और यहां हम पहुंच गए हैं इस कहानी के सबसे बड़े निष्कर्ष पर। स्टॉक मार्केट अपने बेसिक लेवल पर दरअसल एक ऐसी मशीन है जो जल्दबाज लोगों की जेब से पैसा निकालती है और शांत, सब्र रखने वाले लोगों की जेब में डाल देती है। अमन की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, आपकी असली कैपिटल पैसा नहीं, आपका सब्र है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। पूरा लॉजिक समझने और सब गलतियों को देखने के बाद अब आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? एक ट्रेडर की वो भागम भाग और डर से भरी जिंदगी, या फिर एक शांत इन्वेस्टर की तरह बिजनेसेस के लंबे सफर का हिस्सा बनने का रास्ता? फैसला पूरी तरह से आपका है और यही फैसला तय करेगा आपका आने वाला फ्यूचर। सोचिएगा जरूर।